हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस जिनका भी ज़ोडिएक साइन कुंभ राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आपके लाइफ में बहुत जल्दी कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपको कौन सी खुशखबरी आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा आप लोगों के लिए वो भी मैं देखने वाली हूँ। सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। लेटेस्ट सी क्या एनर्जी निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। ओके, लेट्स सी इट। डीप डिटेल रीडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। ये आपके लाइफ में कौन सी खुशखबरी आ रही है। लेट्स सी क्या एनर्जीज निकल के आ रही है, क्या एंजल्स मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोगों को, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बहुत जल्द मिलने वाली है, कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी खुशखबरी आ रही है। डिवाइन लेट मी नो फॉर द एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। सबसे पहले आया है आप लोगों के लिए करेज की एनर्जी, बैलेंस, मेडिटेशन, ग्रेस। तो ये आपके कार्ड्स यहाँ पे निकल के आए हैं एंड बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा दिख रहा, लेट मी अरेंज द कार्ड फर्स्ट। We have meditation, we have awareness, we have balance। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लैरिफायर भी मैं निकालने वाली हूँ। क्लैरिफायर के लिए भी मेरे पास आप लोगों के लिए टैरो कार्ड्स है। तो एक्वेरियस यहाँ सबसे पहले तो कुंभ राशि वालों आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है, आपके लाइफ में ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये ग्रोथ है आपके करियर के लिए, ये ग्रोथ है आपके फाइनेंसेस, आपके बिजनेस। यू सी यहाँ पे एक ट्री है, ग्रो कर रहा है और बटरफ्लाइज है, तो ये ग्रोथ आपके लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मिंग होगा। ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। जो भी ग्रोथ जहाँ भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका करियर हो, आपका फाइनेंसेस हो, आपका बिजनेस हो, वहाँ जैसे कि सपोर्ट मिल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट सपोर्ट आपको यहाँ पे ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बेसिकली जो आप लोगों की जर्नी है, आपके करियर की हो सकती है, फाइनेंस है, बिजनेस है, तो दिस इज टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे आपके लाइफ में ग्रोथ आ रही है। और ये ग्रोथ इसलिए आ रही है बिकॉज ऑफ योर करेज। ठीक है, यहाँ पे करेज आप कर रहे हो एंड मेहनत आप कर रहे हो, और जो भी चैलेंजेस आप उसको ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, असिस्टेंस मिल रही है आपको एंड डिवाइन का प्रोटेक्शन भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है ना। बहुत शार्पनेस के साथ, बहुत इंटेलिजेंस के साथ, अपने विजडम का यूज़ करके यहाँ पे दिख रहा है कि आप कुछ बड़ा स्टैब्लिश करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी ये क्या एनर्जीज निकल के आ रही है, ये किस चीज़ से रिलेटेड होगी, ये किस चीज़ से रिलेटेड होगी डिवाइन एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। लेट मी नो। ओके, ये है आपके डेफिनेटली करियर से रिलेटेड है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे कि आप मुझे दिख रहे हो किसी पोजीशन पे बैठे हुए, या फिर आप यहाँ पे जैसे कि फॉर यू हैव कोई सीट है, कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी है, कोई पोजीशन ऑफ पावर है जिसपे कि आप यहाँ पे बैठे हुए नज़र आ रहे हो। क्लैरिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ और ऑनेस्टी के साथ इसमें आप जो है कि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड आपके लाइफ में ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आने वाले टाइम में आप देखोगे कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो रहा है, आप ज़्यादा फोकस के साथ स्टडी कर पा रहे हो एंड क्लैरिटी आ रही है आपके लाइफ में। और इस क्लैरिटी की वजह से सम डिसीजन मेकिंग हो रहा है इस फील्ड में, और उस डिसीजन मेकिंग की वजह से आप ग्रोथ ला पा रहे हो अपने लाइफ में, लोगों के असिस्टेंस और सपोर्ट की वजह से। तो ये पहली चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आई है। दूसरा, यहाँ पे ग्रेस और मेडिटेशन और अवेयरनेस ये दोनों साथ में आया है ना। यहाँ पे ग्रेस का कार्ड बेसिकली आप लोगों को बता रहा है कि आप लोगों को यूनिवर्स की बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है, कोई होप है, कोई प्रेयर्स, और यूनिवर्स वो सुन रहे हैं यहाँ पे। उसकी रिगार्डिंग आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रहा है, उसके रिगार्डिंग जो है कि दिस इज़ ऑल्सो कि ये बात कर रहा है आपकी हार्ट चक्रा हीलिंग की। तो यस, डेफिनेटली आने वाले टाइम में बहुत जल्दी वी विल सी द टाइम पीरियड ऑल्सो। बट यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, उसके रिलेटेड मैनिफेस्टेशन हो, प्रेयर्स हो, उसके रिलेटेड आप ओपन हार्टेडली कुछ चीज़ को रिसीव कर रहे हो, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे ये कार्ड ये भी बता रहा है आप लोगों के लिए, कोई भी रेजनमेंट है, कोई भी ग्रजेस है, कोई भी पास्ट ट्रॉमा है, उसको भी यहाँ पे लेट गो करने वाले हो। ओके, और इस ऑल राइट। सो यहाँ पे इसको क्लैरिफाई करने के लिए एस ऑफ वांड है।
तो इस ग्रेस के साथ, इस ब्लेसिंग्स के साथ जो भी यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, इसके बाद आपकी एक नई शुरुआत हो रही है। तो ये ब्लेसिंग्स ही ऐसी है आप लोगों के लिए, विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है ये, कि कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होने की ब्लेसिंग्स है, या फिर कुछ नया क्रिएट करने की ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिल रही है, कोई नया आइडिया आते हुए दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, एंड नया अपॉर्चुनिटी आ रहा है। दिस इज़ ऑल्सो कार्ड एस ऑफ वांड की ग्रोथ की बात कर रहा है। तो ये जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, इसकी वजह से आपके लाइफ में अगेन दिस इज टॉकिंग अबाउट की ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है, ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे आपका ये भी मैसेज है कि कोई भी काम में आपका डिले हो रहा था, कोई भी काम आपका, इट कैन बी प्रोजेक्ट, इट कैन बी एनी प्लान, वर्क, होम से रिलेटेड, अगर वो बार बार डिले हो रहा था 1 साल से, विद इन अ मंथ आप इस चीज़ को देख रहे थे, उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे, और बार बार आपको डिले मिल रहा था, तो वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है विद द एस ऑफ वांड्स की एनर्जी। नई शुरुआत है विद द यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स। नाउ यहाँ पे थर्ड ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ है, ठीक है। स्पिरिचुअल विजडम का एक्सपेंड होना, स्पिरिचुअल ग्रोथ होना, डीप कनेक्शन यूनिवर्स के साथ इस्टेब्लिश होना, डीप अंडरस्टैंडिंग होना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का भी कार्ड है, बट इट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। ये जो अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है आप लोगों के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, तो ये मैं एक्सप्लेन करूँगी, बट हियर यहाँ पे आप लोगों के लिए मेडिटेशन और अवेयरनेस का कार्ड, ये दोनों ही कॉम्बिनेशन में बता रहा है कि आप जो है कि प्रेजेंट मोमेंट में जो है कि ज़्यादा जीते हुए दिखाई दे रहे हो, अवेयर स्टेट में ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने सब कॉन्शियस को एक्टिव करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने सब कॉन्शियस को यूज़ कर रहे हो, अपनी जो ड्रीम है, अपने गोल है, उसको ट्रू करने में यहाँ पे। ना यहाँ पे मेडिटेशन की वजह से आपका इनर कॉस्मो जो है कि चेंज हो रहा है, आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो, अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो। ना ये आने वाले टाइम में, जैसे ऑलरेडी अगर आप मेडिटेशन वगैरह में या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि इसकी वजह से ही शायद आपकी कोई मैनिफेस्टेशन या प्रेयर्स है वो यहाँ पे सुनी जा रही है बाय द यूनिवर्स एनर्जी। एंड ये मेडिटेशन की वजह से ही यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप अपने सोर्स से, डिवाइन सोर्स से यहाँ पे कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड इसी की वजह से आपकी माइंड, बॉडी और सोल लेवल पे जो हीलिंग है, ओके, यहाँ पे वो ही बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। जैसे मेंटल हीलिंग हो, फिजिकल हीलिंग हो, या इमोशनल हीलिंग हो, बिकॉज ऑफ दिस अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ दिस मेडिटेशन जो है कि आप अपने आप को हील कर पा रहे हो, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन द हीलिंग जर्नी। ओके, यहाँ पे जो टाइम, अगेन फिर किंग की एनर्जी, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल है। तो यहाँ मेडिटेशन की वजह से बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस जो है कि वो भी क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी मणिपुरा चक्र जो है कि वो हील होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हीलिंग की मैंने बात की, तो ये कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहा है कि आपके लाइफ में इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिलती हुई नज़र आ रही है। जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है, जो भी फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन है, मणिपुरा चक्र ब्लॉक्ड है, तो वो यहाँ पे हील हो रही है। दैट इज़ वाई ये मेडिटेशन कहीं आपके लाइफ में चेंज होगा, बदलाव होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कि आपके जो भी 7 चक्रास है, जो भी 7 एनर्जी सेंटर्स है, वो अलाइन हो रहे हैं। अलाइनमेंट के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेशली योर फाइनेंशियल चक्रा जो भी है, मणिपुरा चक्रा विच इज़ रिलेटेड टू योर फाइनेंस, वो क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखोगे कि फाइनेंशियल फ्लो हो रहा है। अगर आप काम कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसका अच्छा रिटर्न मिल रहा है आप लोगों को। नाउ यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये कवर मैंने किया है, बट स्पेशली ये बैलेंस जो है आपके रिलेशनशिप में आ रहा है। रिलेशनशिप ओनली, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ योर पार्टनर, कि आपके पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो रही है, डेफिनेटली उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, बट यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि रिलेशनशिप, हर एक इंसान जो कि आपसे जुड़ा हुआ है, जो कि आपके साथ रहना चाहता है, जो कि आपकी रिस्पेक्ट करता है, जो कि आपको समझता है, तो यहाँ पे उन सभी लोगों के साथ आपकी जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। यू कैन सी द टू हार्ट हेयर, स्पेशली अगर आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड, आपके स्पाउस के साथ यहाँ पे कोई भी इश्यूज यहाँ पे चल रहा है, तो उनके साथ वो इशू विद इन 2 वीक्स टू 2 मंथ में वो रिजॉल्व होगा। तो ये भी आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स होगी। दिस विल बी लाइक लॉक एंड की कनेक्शन काइंड ऑफ बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। और यहाँ लव की भी एनर्जी आई है, यू कैन सी दिस कार्ड। तो डेफिनेटली आपके और आपके पार्टनर के साथ, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 की एनर्जी है, तो ये कनेक्शन आपको फील होगा कि ये कनेक्शन ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी द सेकंड चांस और द लास्ट चांस जो कि आपकी पार्टनर, ओ माय गॉड, आपके सोलमेट से मिल रहा है। सी दिस इज द कार्ड
अगेन कंफर्म करा कि आपके सोलमेट के साथ ये कनेक्शन अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्मूथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और फैमिली के साथ भी हो सकता है, आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके स्पाउस के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, जिनके साथ भी जहाँ आपका कनेक्शन लो हो रहा था, ठीक है। वी विल सी यहाँ पे टाइम क्या होगा। सो यहाँ पे जो फर्स्ट आप लोगों के लिए आई थी 7 डेज to 7 वीक्स में आप ये चेंजेस देखोगे, ये जो ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, वो आप लोगों के लिए नज़र आ रही है एनर्जी। एंड वी हैव ओके। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए आपके कार्ड में, दिस इज़ कि आपके आने वाले टाइम में कुछ लोग आपके जो अगेंस्ट है, आपके जो हेटर्स कह लो, ठीक है, दे आर गेटिंग देयर karma बैक, या किसी ने आपको चीट किया, इट कैन बी एनीथिंग। तो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी उनके पास वापस वो रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है, वापस से ये एनर्जी उन्हीं के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। लेट्स आस्क द एंजल्स, एंजल से डायरेक्ट यहाँ पे पूछा जाए कि आपके लिए इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई क्या मैसेजेस है। सो इस चीज़ के रिगार्डिंग क्या मैसेज होगी डिवाइन एक्वेरियस के लिए, इस चीज़ के रिगार्डिंग क्या एनर्जी है। ओके यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को लेके बॉदर हो रहे हो, डेस्परेट हो रहे हो, ये उसका समय नहीं है। वो चीज़ जिसका आप वेट कर रहे हो वो डिवाइन टाइमिंग में आप लोगों के लिए होगी, बट वो होगी ज़रूर। सो यहाँ पे यूनिवर्स पॉजिटिव रहने को आपको कह रहे हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आप लोगों के लिए। कम्युनिकेट क्लियरली, किसी के साथ कम्युनिकेशन क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज यूनिवर्स आपको वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जहाँ आप कम्युनिकेट कर सको। यहाँ पे अपनी इंट्यूशन के सुनो, यहाँ मेडिटेशन और अवेयरनेस का कार्ड आया था और यहाँ इंट्यूशन का भी कार्ड आया है। तो आगे आने वाले टाइम में कोई भी डिसीजन मेकिंग हो, कहीं से भी हो, किसी भी फील्ड से हो, वहाँ आप अपनी गट फीलिंग और इंट्यूशन की वजह से डिसीजन लेना, ठीक है। तो ये राइट टाइमिंग नहीं है, जब भी आपको डिवाइन को लगेगा, मैंने कहा ना, जब भी वो डिवाइन टाइमिंग होगा वो आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग होगा, और उसी में वो चेंजेस, वो बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली 1 ईयर फ्रॉम नाउ जो भी पर्सनालिटी आप अभी एग्जिस्ट कर रहे हो वो कम्प्लीटली चेंज होगा, और यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है। बिग एंड हैप्पी चेंज आपकी लाइफ में, बिग और हैप्पी चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई हेल्थ कंडीशन है आपकी, ठीक है, तो वो इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। और मैंने ये बोला था कि मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पे, तीनों ही लेवल पे यहाँ पे आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो रही है। ये आपके 7 एनर्जी सेंटर्स दिख रहा है, ठीक है। कुंडलिनी लोगों, अगर आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुंडलिनी जागृत करने वाले मेडिटेशन को कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट उसमें भी देखने के लिए मिलेगा। बॉटम से जो एनर्जी आई है, अगेन मेडिटेशन, और मेडिटेशन का कार्ड यहाँ पे भी है। तो अगर आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेडिटेशन वगैरह नहीं करते, स्टार्ट डूइंग दैट, बिकॉज मेडिटेशन यहाँ आपको लाइफ में नॉट ओनली आपको हेल्थ इंप्रूव करने में, बल्कि आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस और कोई भी स्पीयर में आपकी प्रॉब्लम चल रही है तो उसको चेंज करने में, उसको ट्रांसफॉर्म करने में, उसको हील करने में यहाँ पे मदद करने वाला है, ठीक है। सो एक्वेरियस, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, या फिर मेरे पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अपनी रीडिंग को क्लेम करने के लिए ज़रूर 12 कमेंट कीजिएगा। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।